तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही दिन पर आउट हुए चैंपियंस ट्रॉफी की पूल ए से बाहर हुए रेस की। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ मीठा हो जाए वाली मूवमेंट हो गई। बट आज जो है बी पूल में जो है दो की दूसरा पूल है, वहां पर कुछ मीठे के साथ कुछ तड़कता फड़कता जो है वो भी हो जाए हो गया। क्यों? क्योंकि आज मैच था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, और ये बहुत क्रूशल मैच था कहीं ना कहीं इन दोनों टीमों के लिए। अगर जीत जाती जो भी टीम, वो आराम से जो है फाइनल्स तक जा सकती थी, पार्डन मी, सेमीफाइनल तक जा सकती थी और इस ग्रुप को टॉप कर सकती थी। चांसेस बहुत हाई थे, बट मैच हो गया अबेंडन। अब जो है इस ग्रुप में दो मैचेस खेलकर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है तीन तीन जो है पॉइंट्स में है, और इन दोनों के एक मैच बचा है दोनों का। और इसी ग्रुप में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बचे हैं दो दो मैच। अब जो है चटपटा माहौल हो गया ना, क्योंकि जो चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी में वो ग्रुप बी ही प्रोवाइड कर रहा है। जो एक्साइटमेंट, जो मैचेस की जो है कुछ फाइट, जो कुछ भी होगा वो ग्रुप बी में ही होगा। यानी कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल को पहले समझ लेते हैं। साउथ अफ्रीका टॉप ऑफ द टेबल है 2 मैचेस में 3 पॉइंटों के साथ, सोडू ऑस्ट्रेलिया, ये दो जो है टॉप 2 की टीमें हैं। अब नेक्स्ट मैच जो होने वाला है, एक बार शेड्यूल पे चलते हैं और फिर समझते हैं कॉम्बिनेशन की कौन सी टीम ग्रुप बी में से जो है टॉप पर आ सकती है। क्योंकि इस वक्त ग्रुप ए की सिचुएशन ये है कि इंडिया टॉप पर है, न्यूजीलैंड उसके साथ में है, और नेट रन रेट या इन दोनों का जो मुकाबला होगा नेक्स्ट, दैट विल डिटर्मिन कि इन दोनों में से टॉप पर कौन आ रहा है। हम फॉर अ सेकेंड ये मानकर चलेंगे इस वीडियो पर कि इंडिया टॉप पर आ रहा है और न्यूजीलैंड नंबर 2 पर आ रहा है पूल ए या एक पहले ग्रुप में से, तो वहां पर हम मानकर ये चलते हैं। अब आज का मैच जो है वो अबैंडन हो गया, तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। कल मैच है इंग्लैंड और अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान और इंग्लैंड दोनों के दो दो मैच पड़े हैं। अगर इंग्लैंड अफगानिस्तान को हरा देती है, जिसके जो है कई लोगों के हिसाब से ज्यादा चांसेस हैं, तो इंग्लैंड इस दौड़ में बनी रहेगी कि नेक्स्ट मैच जब वो अपना साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी, वो पोटेंशियल नॉकआउट गेम होगी फॉर दी सेमीफाइनल की एंट्री के लिए। याद रखना, अगर इंग्लैंड कल जीत जाती है तो इंग्लैंड का मैच साउथ अफ्रीका के साथ जो आने वाला होगा, जो कि शायद 1 तारीख को है, यस 1 तारीख को है, वो एक पोटेंशियल नॉकआउट होएगा फॉर व्हाट, फॉर लगभग जो है पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीमों में जाने के लिए। अगर अफगानिस्तान कल जीत जाती है तो इंग्लैंड का लगभग चांस खत्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो है अफगानिस्तान का एक मैच और विल डिटर्मिन कि कुछ हो सकता है इस टेबल में। नहीं तो फिर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का चांस बहुत बढ़िया हो जाएगा। अफगानिस्तान का चांस जीतने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनके 2 मैच पड़े हैं। एक उनका मैच है इंग्लैंड के साथ, एक उनका मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंग्लैंड के साथ 26 तारीख को, ऑस्ट्रेलिया के साथ 28 तारीख को। अफगानिस्तान को दोनों जीतने हैं और वो टॉप 2 में जा सकती है। सिंपल, अगर दोनों में से एक भी हारा तो शायद उनके लिए जो है रास्ते खुलेंगे नहीं। वेयर एज इंग्लैंड के लिए ये नेक्स्ट मैच जीतना ही जीतना होगा, और फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो उनका मैच होगा वो उनके लिए नॉकआउट होगा दोनों टीमों के लिए। उसके बाद 27 तारीख को महामुकाबला हो रहा है। तैयारियां कस लेना अगर वेदर ने अलाउ किया, क्योंकि वो वाला मैच भी जो है रावलपिंडी में है, और आज भी जो ये अबैंडन हुआ है ये रावलपिंडी में ही था मैच। तो महामुकाबला 27 तारीख को है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। अगर बारिश ना हुई तो ये होगा वो महामुकाबला जो पॉइंट टेबल पर जो है नंबर 3 और नंबर 4 वाली टीम डिसाइड करेगी। आप किसे बैक कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर 28 तारीख वाला मैच अगेन डिपेंडिंग कि अफगानिस्तान हार कर आई है या जीत कर आई है। मानकर चलते हैं अफगानिस्तान हार कर आई है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर वो जीत भी जाती है तो भी अफगानिस्तान सिर्फ 2 पॉइंट्स पर रहेगी और ऑस्ट्रेलिया के ऑलरेडी 3 पॉइंट्स हैं। तो भी आप ये समझ लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट्स हैं, साउथ अफ्रीका के ऑलरेडी 3 पॉइंट्स हैं, इंग्लैंड अफगानिस्तान को हराकर 2 पॉइंट लेकर आई है, तो पोटेंशियल अगर ऑस्ट्रेलिया हार भी जाती है तो भी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वाले मुकाबले में वो नॉकआउट गेम होएगी, क्योंकि इंग्लैंड 2 पॉइंटों पर होगी उस वक्त, साउथ अफ्रीका 3 पॉइंटों पर होगी, और इंग्लैंड को जीतना ही होगा 4 पॉइंटों में आने के लिए। फिर साउथ अफ्रीका के 3 पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट, इनकेस यहां पर वो हारते हैं अफगानिस्तान से, तो वो 3 पॉइंटों में कौन सी नेट रन रेट ज्यादा होएगी, दैट विल डिटर्मिन टॉप 2 वाली रेस जो भी होगी।
अगर ऑस्ट्रेलिया 28 तारीख को अफगानिस्तान को हरा देती है तो ऑस्ट्रेलिया के 5 पॉइंट हो जाएंगे और दूसरी टीम जो इस ग्रुप में से आएगी वो अगेन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के नॉकआउट गेम के हिसाब से ही डिसाइड होगा। उसके बाद जो है नॉकआउट गेम जिसे हम बार बार कह रहे हैं 1 मार्च वाली गेम है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। कोई भी पॉसिबिलिटीज आप लगा लो अनलेस अनटिल जो है अफगानिस्तान दोनों टीमों को हराना दे, इंग्लैंड को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी। बट कुछ भी होगा, अगर अफगानिस्तान एक मैच भी जीतता है तो भी कुछ भी सिचुएशन में 1 मार्च वाली गेम जो है बहुत क्रूशियल होगी और नॉकआउट गेम होगी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास पोटेंशियल होगा टॉप 2 में जाने के लिए और इंग्लैंड के पास ही मौका होगा एलिमिनेट होने के लिए और साउथ अफ्रीका के पास क्वालिफाई करने के लिए। 2 तारीख को न्यूजीलैंड और इंडिया का जो है इसे आप एक वार्म अप गेम कह सकते हो बिफोर द फाइनल्स एंड ऑल दैट। बाय द वे, इसी जो पॉइंट्स टेबल में हमने डिस्कस किया ना, अब फाइटिंग तो आपको मोटा माटी पता लग गई कि 1 तारीख को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का हिसाब किताब है, वो डिपेंड करेगा कि कौन जीतता है। बट इस ग्रुप में अगर चलिए मान के चलते हैं कि आप जो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को इस टेबल में रख रहे हो, इस वक्त साउथ अफ्रीका की जो है नेट रन रेट भी ज़्यादा है और मानकर चलो इंग्लैंड वाली गेम में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हरा देती है और इंडिया को सोचना पड़ेगा भाई इसके ऊपर। अब ध्यान से सोचना, ध्यान से सुनना रादर इंडियन फैंस। और मैंने जब ये हिसाब किताब लगाया ना भाई, मुझे तो लगा ये कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, बट उसका भी एक टोटका है। अब अगर मानकर चलते हैं कि 1 तारीख वाला मैच इंग्लैंड हार गया, साउथ अफ्रीका जीत गया, तो इस ग्रुप में बिकॉज ऑफ दी नेट रन रेट अभी भी जो प्रेजेंट है, साउथ अफ्रीका विल फिनिश 1 प्रोवाइडेड वो इंग्लैंड को हरा दे एंड ऑस्ट्रेलिया विल फिनिश 2। अब यहां पर ट्विस्ट ये आता है कि अगर हम स्टार्टिंग में मैंने बोला ना, हम मानकर चल रहे हैं कि इंडिया अपने ग्रुप से नंबर 1 पर आएगा, तो 1 वाली टीम यहां के 2 नंबर वाली टीम से जो है मुकाबला करेगी, मतलब ऑस्ट्रेलिया हमारे पल्ले पड़ जाएगा। बट हौसला नहीं हारना है। इंडिया 4-4, 5-5, 6-6 जो स्पिनर्स लेकर गया है ना, वो सभी ऑस्ट्रेलिया के जो है सर पर हमने दे मारने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिखा दिया है श्रीलंका में, और मुझे लगता है कहीं रोहित शाणे का जो है ये वो स्पेशल प्लान ना हो कि भाई रुको मैं दिखाता हूं मैं करने क्या गया था, कि अगर ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने आया या इंग्लैंड भी आया तो स्पिनर्स डाल दूंगा मैं इनके सामने और काम खल्लास। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी होगी। तो साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड से खेलना पड़ेगा इस इक्वेशन के हिसाब से जो हमने बनाई है पॉइंट्स टेबल में, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ। और इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्पिनर्स डालो। अच्छा, फॉर अ चेंज अगर इंग्लैंड भी पहुंच जाती है और इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिकली नंबर 1 पर हो जाएगी, तो हमारा पीछा छूटेगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की पुरानी जो है अच्छी खासी फाइट रहती है, उनकी जो है आपस में पड़ोसी होने के कारण उनकी लगी रहती है, तो वो भी एक जो है इनकी फाइट बढ़िया हो जाएगी और हमारे सामने इंग्लैंड आ जाएगा। इंग्लैंड को तो हमने अभी रिसेंटली जो है पेला ही था। सो ये कॉम्बिनेशन बनता है और आज जो मैच अबैंडन हुआ है उसने तड़का लगा दिया है आफ्टर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बाहर जाकर जो मीठा परोसा था हमें। तो ये है वो चैंपियंस ट्रॉफी का पॉइंट्स टेबल का हिसाब किताब। कौन फाइनल में, सेमीफाइनल में, कैसे, क्यों, कब, कहां, वो सब बताया है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन में सिर्फ अफगानिस्तान दोनों मैच जीतकर कुछ अलग कर सकता है, नहीं तो लगभग जर्नी हमें दिख ही रही है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। और हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल यार, कर दो सब्सक्राइब।